अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हो, आप अभी बिगिनर हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर वो छोटा से छोटा डाउट जो कि एक बिगिनर को क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे कि उसको आगे चल के प्रोग्राम को बनाने में, प्रोग्राम को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो सारे डाउट उसके इस प्लेलिस्ट में क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। सपोज ये आप हैं और ये आपका छोटा भाई है। आप अपने छोटे भाई को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कल अपने घर पे अंकल आ रहे हैं, सो अंकल जो भी बोले वो तुमको करना है। ये इंस्ट्रक्शन आपने अपने छोटे भाई को दे दिया। अब अगले दिन आपके घर पे अंकल आते हैं। अंकल आपके छोटे भाई से बोलते हैं कि बेटा टीवी का रिमोट उठा के दे दो। वो उनको टीवी का रिमोट उठा के दे देता है। अंकल फिर से बोलते हैं कि बेटा बाजार से मेरे लिए बिस्किट ले आओ। आपका छोटा भाई उनके लिए बिस्किट ला के दे देता है। सो यहाँ पर हुआ ये कि आपने अपने छोटे भाई को जो इंस्ट्रक्शन दी थी, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका छोटा भाई काम कर रहा है। सेम यही काम कंप्यूटर में भी होता है। यहाँ पर आपने अपने छोटे भाई से काम करवाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दी। अगर आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, और जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं उसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे ही हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की यही डेफिनेशन बनती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूज ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर इज अ डम मशीन। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर एक डम मशीन है, बल्कि कंप्यूटर तो एक बहुत फास्ट मशीन है, काफ़ी एक्यूरेट काम करती है। जो कैलकुलेशन हमें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं उसको वो चुटकियों में सॉल्व करके दे देता है। फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर एक डम मशीन है। बेसिकली कंप्यूटर एक नॉन इंटेलिजेंट मशीन है। जी हाँ, कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का बंच है जो कि ह्यूमन के दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है। ये खुद से नहीं सोच सकता कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये वही करेगा जो इसको इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप अपने छोटे भाई को इंस्ट्रक्शन दिया था, सेम वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर से काम करवाने हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने होंगे, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हुआ था वैसे ही कंप्यूटर के केस में भी होता है। जो प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देता है। प्रोग्रामर मतलब हर वो इंसान जो प्रोग्रामिंग करता है, जो प्रोग्राम बनाता है, उसे हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं। जैसे अभी आप आगे जाके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद आप लोग भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको भी लोग प्रोग्रामर ही बोलेंगे। सो प्रोग्रामर कंप्यूटर में प्रोग्राम को बना देता है और उसके बाद कंप्यूटर उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करता है किसी और यूजर के लिए या खुद प्रोग्रामर के लिए। सपोज हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो कि 2 डिजिट को ऐड करता है, जो कि 2 नंबर लेता है और उनको ऐड करके हमें बता देता है। जैसे उसने 1 और 2 लिया तो 1 और 2 ऐड करके 3 आएगा, तो वो हमें 3 रिटर्न कर देगा। ये प्रोग्राम हमने उस कंप्यूटर में डाल दिया। अब कोई भी पर्सन या खुद प्रोग्रामर ही क्यों ना उस कंप्यूटर के पास आएगा और उस प्रोग्राम को रन करेगा। रन करने के बाद वो जैसे ही कोई भी 2 वैल्यू देगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने आप उन दोनों को जोड़ के उसका जो भी सम होगा वो हमें दे देगा, क्योंकि हमने उस कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि तुमको कोई भी 2 डिजिट मिले तुमको बस उसको ऐड करके दे देना है। जैसे कैलकुलेटर में होता है, कैलकुलेटर में ये होता है कि हम कोई भी 2 डिजिट लेते हैं और कोई भी साइन लेते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, और वो क्या करता है, अगर हमने प्लस लिया है तो दोनों को ऐड करके दे देता है, अगर हमने माइनस लिया है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दे देता है। तो ये होता इसलिए है क्योंकि हमने कैलकुलेटर में बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि अगर कोई प्लस का साइन कर दबाए तो 2 डिजिट को ऐड कर देना है, अगर कोई माइनस का साइन दबाए तो 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क करते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि बिना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हम लोग कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं करवा सकेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि आपने अपने छोटे भाई को जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी वो हिंदी लैंग्वेज में दी थी, क्योंकि उसको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती थी। वो ईजिली उस इंस्ट्रक्शन को हिंदी लैंग्वेज में समझ सकता था। बट जो कंप्यूटर होता है उसको ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है। कंप्यूटर को बस एक लैंग्वेज समझ में आती है, वो है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो प्रोग्रामर ने एक लैंग्वेज इन्वेंट कर दी, उसका नाम उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रख दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी ह्यूमन इजीली समझ सकता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या यूं कह लो कि उस लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकता है। और जो भी कोड या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम आप लिखते हैं
कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ लेता है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम करती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, मतलब कि जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम बनाता है, वो उस लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ लेता है। बट जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं, क्योंकि वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। मशीन इसे बहुत आसानी से समझ सकती है, बट प्रोग्रामर को समझने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो लेस मेमोरी एफिशिएंट होती हैं, मतलब कि जो इसमें आप प्रोग्राम बनाते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको बहुत कम मेमोरी चाहिए होती है इन कंपेरिजन टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हाई मेमोरी एफिशिएंट होती है। उसके जो कोड होते हैं, उसके जो प्रोग्राम होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा मेमोरी की नीड होती है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, उसको कोई भी इंसान बहुत आसानी से समझ सकता है। बट जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोड होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, बट जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो नॉन पोर्टेबल होती है। सो ये था बेसिक डिफरेंस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में। हाँ, एक और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो ये कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं ये एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम करती हैं कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में। सो जो आपका कोड होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। बट जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो आपके कोड को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज करती हैं। सो ये वीडियो यहीं तक थी। इसमें हम लोगों ने प्रोग्राम क्या होते हैं ये समझा, प्रोग्राम का यूज क्या होता है ये समझा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितने तरीके की होती हैं ये समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।